बुलेट बाइक में फ्यूल इंडिकेटर क्यों नहीं दिया जाता और एक ऐसा देश जहां पर लोगों को फ्री में जमीनें बांटी जा रही हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर किंडर जॉय को बहुत से देशों को बैन क्यों करना पड़ा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मदद से गायब होने के बारे में तो अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा शख्स दिखाने वाला हूं जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी आर्ट के चलते हुए ही खुद को इनविजिबल कर लेता है। दरअसल चाइना के लियू बोलेन एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि खुद को कुछ इस तरीके से पेंट कर लेते हैं कि वो नजर ही नहीं आते। असल में वो अपने शरीर को एक ब्लैंक कैनवास की तरह इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जिस भी बैकग्राउंड के सामने इनविजिबल होना होता है उसी बैकग्राउंड का कलर और डिजाइन को वो अपने शरीर के ऊपर कुछ इस तरीके से पेंट कर लेते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि एक फोटो के लिए उन्हें करीब 10 घंटों तक की तैयारी को करना पड़ता है और इसीलिए इस कैटेगरी में इनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी किया गया है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर अगर आप किसी भी चीज को रखते हैं तो वो अपने आप ही जलने लगती है? नहीं तो चलिए आज हम और आप एक इंटरेस्टिंग जगह को देख ही लेते हैं। असल में ये माउंटेन अजरबैजान की राजधानी बाकू के पास पहाड़ी पर मौजूद है जिससे लगातार आग निकलती रहती है और इसीलिए यहाँ पर रात को बहुत ही शानदार दृश्य हमें देखने को मिलता है। लेकिन सब कुछ ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है और यही चीज इस माउंटेन को एक मिस्टीरियस माउंटेन भी बना देती है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, हमें हमारे घर में अगर एक भी कॉकरोच दिख जाता है तो हम उसे मारने का या फिर उसको घर से बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपको आपके घर में कॉकरोच पालने के ही लाखों रुपए मिलने लगे? असल में एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी इन कॉकरोचेस को घर में पालने के लिए 1.5 लाख रुपए दे रही है क्योंकि ये कंपनी देखना चाहती है कि उसने जो दवा बनाई है वो कॉकरोचेस पर कितनी ज्यादा असरदार है और इसीलिए इस कंपनी ने ये स्कीम निकाली है कि अगर आप अपने घर में 100 से ज्यादा कॉकरोचेस को पालते हैं तो ये कंपनी आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए के आसपास पैसे को देगी। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली एकॉन वुडपेकर बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो कि हर एक पेड़ को ही अपने खाने का स्टोर बना देती है? असल में ये बर्ड सर्दियों के लिए पहले से ही एकॉन पेड़ में 5000 से भी ज्यादा होल करके उसमें कुछ इस तरीके से अपने फूड को स्टोर कर लेती है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये बर्ड ये भी याद रखती है कि उसने किस पेड़ में छेद करके खाने को स्टोर करके रख रखा है और इसीलिए इस बर्ड को नेचर का एक नायाब अजूबा भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि जैसे इंडिया में हम हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं, ठीक उसी तरीके से वियतनाम में वेपन्स का भी एग्जाम होता है और इस सब्जेक्ट को वहां पर हाई स्कूल में इंक्लूड किया जाता है और इस सब्जेक्ट में राइफल्स को चलाना, उन्हें मेंटेन करना और उनकी टेस्टिंग करना ये सब शामिल होता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि हाई स्कूल में इस सब्जेक्ट को पास करने के बाद ही वो बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो सकते हैं और इसीलिए टेक्निकली वियतनाम का बच्चे से बच्चा भी वेपन्स को चलाना अपने आप ही सीख लेता है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एप्पल्स यानी कि सेब खाकर ही रिश्ते पक्के किए जाते हैं? दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के रूरल गांव में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लड़कियां अपनी आर्मपिट्स में एक सेब का टुकड़ा रखती हैं। अब जिस भी लड़के को वो लड़की पसंद होती है तो उसे उस सेब के टुकड़े को कुछ इस तरीके से उस लड़की की आर्मपिट से ही खाना पड़ता है। हालांकि पूरी दुनिया के लिए भले ही ये प्रथा काफी ज्यादा अजीब हो, लेकिन यहाँ पर आज भी रिश्तों को कुछ इसी तरीके से पक्का किया जाता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कभी ना कभी की होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फ्लिपकार्ट का सबसे पहला कस्टमर कौन रहा होगा और उसने क्या ऑर्डर किया होगा? असल में फ्लिपकार्ट के सबसे पहले कस्टमर वीवी के चंद्रा थे जिन्होंने फ्लिपकार्ट से लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड नाम की किताब को ऑर्डर किया था जिसे इन तक डिलीवर करने के लिए उस समय खुद फ्लिपकार्ट के को ओनर बिनी बंसल इस किताब को लेने सेलर के पास गए थे और बाद में 31 अक्टूबर साल 2007 को ये किताब चंद्रा को डिलीवर की गई। वैसे आप शॉपिंग के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके जरा बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सबसे छोटे गेम बॉय को बनाकर तैयार किया है। असल में इसे ओहायो की एक कंपनी टाइनी सर्किट्स ने बनाकर तैयार किया है और इसमें स्क्रीन प्ले बटन के साथ चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट को भी दिया गया है। कंपनी का ये कहना है दोस्तों कि इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको 5 गेम्स ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं, लेकिन
अगर आप चाहें तो आप खुद से भी इसमें गेम्स को बनाकर खेल सकते हैं। मतलब सच में ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को हॉरर मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि हॉरर मूवीज में जो एडवेंचर या फिर जो सस्पेंस देखने को मिलता है वो शायद किसी और मूवी में हमें कभी भी रियलाइज नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि चाहकर भी कभी भी हॉरर मूवी के उस थ्रिल को महसूस कर ही नहीं सकते। असल में जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत से देशों ने अपने यहाँ पर हॉरर मूवीज को ही बैन कर रखा है, क्योंकि इन देशों का ये मानना है कि कमजोर दिल वाले अक्सर इस फिल्मों को जब देखेंगे तो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, और इसलिए उन्होंने अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए इन तरीके की मूवीज को अपने कंट्री से ही बैन कर रखा है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया का सबसे पहला बुलेट प्रूफ ग्लास कब बना होगा और उसकी टेस्टिंग कैसे की गई होगी? असल में बुलेट प्रूफ ग्लास का सबसे पहला पेटेंट साल 1909 में एडवर्ड बेनिकेट्स के द्वारा किया गया था, और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो उसी बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग की एक बेहद ही रेयर डॉक्यूमेंटेशनल वीडियो क्लिप है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेहद ही दिलचस्प तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आपने कभी भी कैप पहनी होगी या फिर देखी होगी तो आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि कैप के ऊपर एक छोटा सा बटन लगाया जाता है, लेकिन टेक्निकली इस बटन का कैप में क्या यूज होता है और इसे कहा क्या जाता है? दरअसल एक कैप 6 ट्रायंगल पीसेस को मिलाकर बना होता है, जिन्हें एक साथ जब सिला जाता है तो उस कपड़े को एक साथ सिलने के बाद ऊपर कुछ जगह छूट जाती है, और उस जगह को छिपाने के लिए ही इस बटन को लगाया जाता है, जिसको कि स्क्वेची के नाम से जाना जाता है। तो अगर आज आपने कुछ नया जाना है तो 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जहां आज जमीन खरीदना बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है, तो वहीं क्या आपको पता है कि रूसी गवर्नमेंट फ्री में लोगों को जमीन बांट रही है। जी हां, रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में नागरिकों को सरकार की तरफ से फ्री में 1 हेक्टेयर जमीन देने की योजना लागू है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उनके पास 4 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी हुई है, जिसका कि इस्तेमाल ना होने के कारण अब रूस की गवर्नमेंट वहां पर लोगों को फ्री में इस जमीन को बांट रही है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अभी तक 20,000 से भी ज्यादा नागरिकों को ये फ्री लैंड मिल भी चुका है। गजब। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एक चूहे की मदद से पुलिस ने 5 लाख रुपए का गोल्ड एक कचरे से ढूंढ निकाला। दरअसल दोस्तों ये घटना मुंबई के मलाड की है, जहां पर एक लेडी अपना 10 तोला सोना जमा करने के लिए बैंक जा रही थी, पर रास्ते में जब उसे एक भिखारी दिखा तो उसने उसे पाव खाने के लिए दे दिया। लेकिन जब वो जैसे ही बैंक पहुंची तो उसे पता चला कि सोना तो उसी पाव वाली थैली में ही रह गया था, जिसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो उस भिखारी से ये पता चला कि उसने उस थैली को एक कचरे में फेंक दिया था। जिसके बाद जब पुलिस ने उस कचरे की छानबीन शुरू की तो उन्हें वहां पर वो थैली नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्होंने ये पाया कि एक चूहा उस थैली को खींचकर नाले की तरफ ले जा रहा है, जिसके कुछ घंटों के बाद उस थैली को पुलिस ने चूहे के बिल से खोजकर निकाल डाला और लेडी की सांसों में सांस आई। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर लोग पानी से नहीं बल्कि बियर से नहाते हैं। असल में इस बार चेक रिपब्लिक के शहर चोदोवा प्लेना में स्थित है, जहां पर आने वाले सभी विजिटर्स को 20 मिनट नहाने के लिए दिए जाते हैं। अब अमेजिंग बात यह है कि विजिटर्स कुछ इस तरीके से बियर में नहाने के साथ साथ उसे ग्लास में भरकर पी भी सकते हैं। असल में इस टब का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और क्योंकि इसमें यीस्ट होता है तो इससे नहाने वाले को विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी मिल जाते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, स्लीप यानी कि सोना हर किसी की सेहत के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन क्या हो कि अगर इसके बेनिफिट्स को लेने के लिए एक इंसान सारी ही हदें पार कर दे। असल में ब्रिटेन के एक हिप्नोटिस्ट पीटर पावर्स ने सबसे ज्यादा देर तक सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें वो 8 दिन तक बिना खाए पिए लगातार सोते रहे। दरअसल इतना लंबा सोने के लिए उन्होंने खुद को ही हिप्नोटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस अचीवमेंट को हासिल कर पाए। अब क्योंकि ये चीज बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स थी तो उस समय इस इवेंट को पूरे ही यूरोप में लाइव दिखाया भी गया था। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से लिटरली आप कुछ भी बना सकते हैं, और कुछ भी से मेरा मतलब हकीकत में कुछ भी से भी है। असल में मेक्सिको में 20 साल की लड़की ने 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से कान ट्रांसप्लांट कराया है, और ऐसा दुनिया में सबसे पहली बार हुआ है। दरअसल ये लड़की एलेक्सा माइक्रोटिया नाम की बीमारी के साथ पैदा हुई थी, जिसके चलते हुए इसका कान बहुत ही छोटे आकार का हो गया था, और इसीलिए इसे ठीक करने के लिए अमेरिका की एक कंपनी 3D थेराप्यूटिक्स के वैज्ञानिकों ने इस लेडी के आधा ग्राम सेल से एक 3D प्रिंटेड कान को ही बनाकर तैयार कर डाला। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये कान एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की तरह टाइम टू टाइम डेवलप भी हो रहा है, जो चीज किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर भारत के सबसे ज्यादा अमीर मंदिरों में से भी एक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है कि जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते, और इसीलिए इस मंदिर के नाम अभी हाल ही में एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। असल में दोस्तों मई के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा 130 करोड़ से भी ज्यादा चढ़ावे को चढ़ाया गया था, जिसके चलते हुए ये मंदिर न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे विश्व का ऐसा मंदिर बन चुका है जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा हर महीने सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे पहला ऐसा हवाई अड्डा बनने जा रहा है जो कि पूरा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेट करेगा, जहां पर 94% हाइड्रो इलेक्ट्रिक जबकि 6% सोलर एनर्जी के जरिए बिजली की सप्लाई होगी, और ये चीज अपने आप में हमारे देश के लिए एक नया रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों किंडर जॉय को बहुत से देशों ने बैन कर रखा है? असल में दोस्तों आपको ये सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन इंडिया में खुले तौर पर बिकने वाली ये कैंडी बहुत से देश जैसे कि यूएसए या फिर बहुत से अलग अलग देशों ने भी पूरे ही तरीके से बैन कर रखी है। लेकिन आखिर एक कैंडी से इन सारे ही देशों को दिक्कत क्या है? असल में किंडर जॉय सबसे पहली बार सबसे बड़े स्केल में एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर दुनिया के सामने आया था, जहां पर इनकी पैकेजिंग के अंदर काफी छोटे छोटे टॉयज निकला करते थे, जिन्हें अक्सर छोटे बच्चों को असेंबल करना पड़ता था। लेकिन यही यूनिक कॉन्सेप्ट इस अमेजिंग सी कैंडी पर भारी भी पड़ गया। असल में दोस्तों क्योंकि इस कैंडी को काफी छोटे बच्चों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो वो अक्सर इस बात से कंफ्यूज हो जाया करते थे कि उन्हें इन छोटे टॉयज को सिर्फ असेंबल करना है, ना कि खाना। और इसीलिए जब किंडर जॉय यूएसए में पूरी तरीके से लीगल था, तो हर साल बहुत से बच्चों को हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए एडमिट करना पड़ता था क्योंकि वो गलती से कैंडी के साथ साथ इनके अंदर निकलने वाले छोटे टॉयज को भी खा जाया करते थे, जिससे निजात पाने के लिए आगे चलकर यूएसए और बहुत से देशों ने इसकी बिक्री को ही पूरी तरीके से बैन कर दिया। और इसीलिए प्रेजेंट डेट में अगर यूएसए के अंदर कोई भी इंसान किंडर जॉय के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर लगभग 2 लाख तक के जुर्माने को लगा दिया जाता है। हालांकि इसको खाने के बाद लोगों की हेल्थ पर या छोटे बच्चों की हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव असर पड़ता है, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी के भी पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसे इंडिया में बिकने नहीं देती। फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों किंडर जॉय को अलग अलग देशों ने बैन कर रखा है। फैक्ट नंबर 1। बुलेट बाइक में फ्यूल इंडिकेटर को क्यों नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों अगर आप भी बाइक्स का शौक रखते हैं तो आपको भी ये चीज मालूम होगी कि प्रेजेंट डेट में मार्केट में मौजूद बुलेट क्लासिक बाइक में फ्यूल गेज को कभी भी नहीं दिया जाता। यानी कि जहां पर मॉडर्न बाइक्स में अब फ्यूल मीटर को डिजिटल किया जा रहा है ताकि उससे बिल्कुल सटीक ही अंदाजा लगाया जा सके कि आपकी बाइक में कितना फ्यूल मौजूद है, तो वहीं प्रेजेंट डेट में बुलेट ने इस फीचर को ही अपनी बाइक से हटा रखा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जब इनिशियल स्टेज पर बुलेट बाइक को मार्केट में उतारा गया था तो उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं हुआ करती थी कि जिससे हमें ये पता लग सके कि आखिर हमारी बाइक में एक्चुअली में कितना फ्यूल मौजूद है। और इसके बाद कंपनी ने जब आगे चलकर नई नई बाइक्स को मार्केट में उतारना शुरू किया, तब तक ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी कि उस समय बाइक में फ्यूल कितना मौजूद है उसे एक सुई की मदद से दर्शाया जाता था। लेकिन क्योंकि बुलेट अपने आप में उस समय इतना बड़ा नाम बन चुका था कि कंपनी इसके रेट्रो और क्लासिक वर्जन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने इसके डैशबोर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो वही बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो कंपनी आज भी इसी पॉलिसी को अभी भी कैरी कर रही है, जिसके चलते हुए आज भी क्लासिक बुलेट बाइक या फिर इसी के साथ मार्केट में उतरी कुछ स्पेसिफिक रेट्रो बाइक्स में हमें आज भी फ्यूल गेज के नाम पर सिर्फ एक लाइट इंडिकेटर ही देखने को मिलता है, जो कि रिजर्व लगने की सिचुएशन में ही ब्लिंक करना शुरू कर देता
है। बट टेक्निकली आप आज भी बुलेट की मीटर को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअली में आपके बाइक के अंदर कितना फ्यूल मौजूद है। यहां तक कि इसके स्पीडोमीटर को भी आज तक ठीक वैसा ही प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि क्लासिक टाइम में बुलेट का हुआ करता था। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि अपने उसी क्लासिक अंदाज को बनाए रखने के लिए आज भी बुलेट के मीटर में फ्यूल गेज को नहीं दिया जाता। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो प्लीज फटाफट से बना दो। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।